हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा। हाँ, अप्रैल मंथ का जो स्टार्टिंग है वो स्टार्ट हो चुका है। तो दिस वीडियो इज़ गेम चेंजिंग वीडियो। जो भी पटवारी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये मंथ जो है वो पूरा पूरा गेम चेंजिंग मंथ होने वाला है। और वो कैसे होने वाला है वो वीडियो में मैं आपको आगे बताती हूँ। लेकिन उससे पहले आपको अब तक मेक श्योर करना है कि आपने अपना सिलेबस जो है वो 50 से 60% कवर कर लिया हो। तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्होंने अपना सब्जेक्ट अभी तक 50 टू 60% कवर कर लिया है। चाहे आपको याद है या नहीं है, लेकिन आपने उसको एक बार पढ़ लिया है, तो अब आपको आगे की स्ट्रैटेजी क्या अपनानी है। तभी आपके लिए ये गेम चेंजिंग वीडियो जो है बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। आपको करना क्या है, आपको हर डे अब हार्ड चैलेंजेस लेने हैं और आप वो हमारी वीडियो के साथ ज़रूर ले सकते हैं। आपको एक दिन पहले ही अपना टारगेट फिक्स करना पड़ेगा और आपने जो भी पढ़ा है आपको अपने डे को टू मिडल हाफ में सेपरेट करना पड़ेगा। यानी आपको पूरे दिन को दो भागों में बांटना पड़ेगा, जिसमें आप में एक भाग में आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और दूसरे भाग में आप रिलेटेड प्रैक्टिस सेट करेंगे, यानी एमसीक्यूज निकालेंगे। आपको फिक्स करना पड़ेगा कि आप कितने टॉपिक पूरे दिन में कर रहे हैं इजी वे में, और फिर उसके बाद में आपको उनके एमसीक्यूज लगाने हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ कि आप कोई भी एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, चाहे वो रिलेटेड साइंस से है या फिर मैथ से रिलेटेड, रीजनिंग से, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें हर टॉपिक में एटलीस्ट 50 टू 60 क्वेश्चंस, उनके अंदर आपके पीवाई क्यूज भी शामिल हैं और अगर आप एक्स्ट्रा कुछ निकालते हैं तो वो भी शामिल हैं। 50 टू 60 एमसीक्यूज आपको हर डे सॉल्व करने हैं पर टॉपिक वाइज। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका वो टॉपिक आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है कि आपको सिलेबस करने में ही इतना टाइम लग जाएगा, तो उसके रिवीजन में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपको बस उसके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं पीवाई क्यूज को शामिल करते हुए, और ऐसा आपको मिड हाफ डे में करना है। मिड हाफ पहले वाले डे में आपको उसका जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका आपको रिवीजन करना है। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी आपको अगले 15 दिन तक अपनानी है। और ये 15 दिन तक का हार्ड चैलेंज मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब जितने भी टाइम आप कर रहे थे, आप सिर्फ पढ़ रहे थे चीज़ों को, अब आपको याद करना है। यानी अगर आप एमसीक्यूज भी निकाल रहे हैं और पीवाईक्यूज भी निकाल रहे हैं तो आपको वो चीज़ें याद होनी चाहिए, चाहे वो सन से रिलेटेड हो, डेट से रिलेटेड हो, या फिर कोई भी जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उनके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं। वो सब चीज़ें अब आपको लर्न हो जानी चाहिए, क्योंकि अब इसके बाद में आप अपना थर्ड रिवीजन बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो ये 15 दिन में आपको इसी तरीके से करना है। टॉपिक डिसाइड करने हैं, टॉपिक डिसाइड करने के बाद में एमसीक्यू सॉल्व करने हैं और पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। और दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अपनी लिए टेस्ट सीरीज बहुत ही सोच समझ के चूज़ कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप टेस्ट सीरीज अगर लगा रहे हैं तो वो सही है, उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो बहुत सोच समझ के इत्मीनान से बैठ के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये मंथ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और इसी मंथ में आपको अपना जो भी है वो अब बाइंड अप करके आपको लर्न हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो ऐसा करने के लिए आपको अपने जो फुल टेस्ट दे रहे हैं उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जो चीज़ें आप रिवाइज कर सकते हो एटलीस्ट वो आपको एग्जामिनेशन में काम में आएंगी। जो टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आए, इसलिए उनको इतना तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपने जो भी आपने मैटर पढ़ा है उसको रिवीजन करिए, प्लस जो आप एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज निकाल रहे हैं उनको निकालते रहिए, उनको याद करते रहिए। टेस्ट जो है वो आप सोचते होंगे कि टेस्ट देने से हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और हम वहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। हाँ ठीक है, लेकिन आप उसमें इतना भी इन्वॉल्व मत होइए कि पूरे मंथ टेस्ट ही दे रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि वो क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से थोड़ा स्मार्टली आपको ये मंथ जो है वो निकालना है। और इस मंथ के बाद में आपके पास 10 दिन बचेंगे। उस 10 दिन में आपको सिर्फ
कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो लर्न करने हैं, बाकी और कुछ भी नहीं करना है। तो इसीलिए ये मंथ जो है वो गेम चेंजिंग मंथ है, इसलिए बहुत सोच समझ के बहुत स्मार्टली आपको पढ़ना होगा। कैसा ये चैलेंज होगा और मैं किस तरीके से अपने शेड्यूल को फिक्स करूँगी, ये ज़रूर आपको कम्युनिटी बॉक्स में पता लग जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।